अगर आप कोई भी एप्लीकेशन अपनी रन करते हो तो विदाउट थ्रेड वो काम नहीं करते। थ्रेड का मतलब क्या है? बैकग्राउंड में कितना प्रोसेस चल रहा है। यानी कि अगर आप यहाँ पे गए कंट्रोल पैनल में अपने, देखो जैसे टास्क मैनेजर मैंने ऑन करा तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि बैकग्राउंड में कितने थ्रेड काम कर रहे हैं। क्लियर? 2400 थ्रेड तो दिखा ही रहा है। क्लियर? ये बैकग्राउंड में कितने ऑब्जेक्ट मेरे काम कर रहे हैं। क्लियर यहाँ तक? वो क्या होता है हमारे पास? थ्रेड। थ्रेड क्या हमारा? एक प्रोसेस। यानी कि बैकग्राउंड में कितने प्रोसेस मेरे पास अवेलेबल है। क्लियर यहाँ तक सबको? जैसे ही आप अपनी मशीन स्टार्ट करते हो, स्टार्ट करते क्या सिंगल थ्रेड काम आता है, डेस्कटॉप पे आते ही वो मल्टी थ्रेड में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे जैसे आप मल्टीपल एप्लीकेशन ऑन करते जाओगे थ्रेड की क्वांटिटी भी बढ़ती स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर यहाँ तक? तो थ्रेड कोई धागा या कुछ नहीं है, यहाँ पे सिंपल क्या है? प्रोसेस। ये बैकग्राउंड में कितने ऑब्जेक्ट काम कर रहे हैं, और हर एप्लीकेशन के लिए बाय डिफॉल्ट मल्टीपल थ्रेड काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने बीएस खोला तो एक ही थ्रेड चल रहा है, बीएस की फंक्शनैलिटी चल रही है साथ में अलग अलग। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है ऑनलाइन में? जी सर। ठीक है। अब देखो, तो इस चैप्टर के अंदर या इस थ्रेड टॉपिक के अंदर हम अपनी एप्लीकेशन में सिर्फ इसकी एल्गो को यूज करेंगे, इसके लॉजिकल पार्ट को यूज नहीं करेंगे। क्लियर? ना अपनी हैश में इसका यूज करेंगे, ना अपने स्पिन ऑर्डर में, बट इसकी प्रॉपर्टी जो होंगी, इसकी एल्गोज होंगी, उनको यूज करेंगे कि मेरी एप्लीकेशन किस प्रोसेस में काम करती है, ये वो समझाएगा हमें खाली। क्लियर यहाँ तक? यानी कि अब तक हम प्रोग्राम बना देते तो हमारे पास सेट था कि जब तक हम क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे तब तक मेरी एप्लीकेशन रन नहीं होगी। अब थ्रेड क्या बताना चाह रहा है कि क्लास का ऑब्जेक्ट हो या ना हो, आपकी एप्लीकेशन को बैकग्राउंड में ब्लैंक कोई ना कोई तो रन करता है, और वो प्रोसेस किसके पास है? थ्रेड के पास। क्लियर यहाँ तक ऑनलाइन में? क्लियर? जी सर। अब कह रहा है थ्रेड इज द बेसिक यूनिट, थ्रेड इज द बेसिक यूनिट टू विच एन ऑपरेटिंग सिस्टम एलोकेट प्रोसेसर टाइम। मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम को जितना टाइम लगता है आपकी एप्लीकेशन को ऑन होने में बाय डिफॉल्ट, उतना टाइम मैं लूंगा। अगर मशीन स्लो है तो सॉफ्टवेयर भी स्लो होगा। क्लियर यहाँ तक? आप कहूँ मैंने एप्लीकेशन फास्ट में रिसोर्स में बना रखी है या उसका कोड बहुत अच्छा यूज कर रखा है तो उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। ये सब डिपेंड होता है मेरे मशीन के ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर। क्लियर? अगर मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम मेरे को स्पीड प्रोवाइड करता है तो ऑब्वियसली बात है मेरी एप्लीकेशन भी देगी। क्लियर? तो सिंपल सा रूल यही है कि जितना टाइम मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम और मेरे प्रोसेसर लेता है एप्लीकेशन को ऑन होने में, तो बाय डिफॉल्ट वही टाइम लगेगा। थ्रेड इज एन इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूशन पाथ विद अ प्रोग्राम। किसी पर डिपेंड नहीं होता कि पहले ये होगा तब प्रोसेस ओपन होगा। स्टार्ट ऑल प्रोग्राम एसेसरीज नोटपैड ओपन कर लिया, ऑल प्रोग्राम में गए वर्ड फाइल ओपन कर ली, बीएस ओपन कर लिया, कोई किसी पर डिपेंड तो नहीं है, सब क्या है? इंडिपेंडेंट। क्लियर? जब रिक्वायरमेंट हो उसे आप क्लिक करो और कॉल करो। ठीक है? कह रहा है यू कैन परफॉर्म मल्टीपल टास्क। भाई जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे स्लाइड भी ओपन है, जूम भी चल रहा है, यस, बैकग्राउंड में ब्राउजर भी ओपन है, तो ये क्या है? मल्टीटास्क। मल्टीटास्क का मतलब क्या है? एक बारी में एक ही आउटपुट दिखाऊंगा, या तो ये या तो वो, बट मल्टीपल थ्रेड एक साथ ऑन कर दूंगा। कह रहा है यू कैन परफॉर्म मल्टीपल टास्क एट द सेम टाइम बाय यूजिंग थ्रेड इन अ प्रोग्राम। ठीक है? A processor that is executed using one thread is known as single thread process. क्लियर यहाँ तक क्लियर है? A process that is executed using one thread is known as single thread. अभी मैं पीपीटी पे काम कर रहा हूँ, अगर जूम पे जाना है यहाँ क्लिक करूंगा तो बाय डिफॉल्ट क्या है? जूम के ऑप्शन पे आ जाऊंगा, यानी कि मल्टीपल थ्रेड पे काम करूंगा बट प्रोसेस के टाइम पे यूज एट अ टाइम एक ही करूंगा। क्लियर? क्योंकि मिनिमाइज का ऑप्शन, हमारे पास मल्टीटास्किंग में ऑप्शन क्या होता है? मिनिमाइज का। ब्राउजर को मिनिमाइज किया, वहां ऑडियो प्ले करना स्टार्ट कर दिया। क्लियर? ऑडियो प्ले को स्टार्ट किया, बैकग्राउंड में चल रहा है, वहां पे यूट्यूब पे चले गए।
बट एक बारी में एक ही थ्रेड को मैं एक्टिवेट करूंगा, काम लेकिन मल्टी थ्रेड पे करूंगा। क्लियर यहाँ तक? क्लियर है ऑनलाइन में यहाँ तक? जी सर। यानी कि एक बारी में अगर एक थ्रेड रन होता है तो वो क्या होता है? सिंगल थ्रेड, लाइक एटीएम मशीन। वहां पे प्रॉपर एक ही थ्रेड काम कर रहा है तो एक बारी में उस एटीएम मशीन में सिंगल यूजर आएगा। जब तक उसका प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा वो सेकंड टास्क स्टार्ट नहीं कर सकता, क्योंकि वहां पर मैं आपको मिनिमाइज का रिसोर्स अवेलेबल करके नहीं दे रहा हूं। अगर उसे कैश विड्रॉल करना है तो कैश ही विड्रॉल करना है, पासवर्ड चेंज नहीं कर सकता। क्लियर? अगर मैं उसे ऑप्शन देता हूँ कि पासवर्ड चेंज करने के लिए मिनिमाइज करे, कैश विड्रॉल कर ले उससे पहले, तो वो थ्रेड किस में चला जाएगा? मल्टी थ्रेड के अंदर। क्लियर यहां तक? कह रहा है आप प्रोसेस दैट क्रिएट 2 और मोर थ्रेड इज कॉल्ड अ मल्टी थ्रेड। यानी कि अभी देखो स्लाइड भी ओपन है, जूम भी चल रहा है मेरे पास, फोल्डर भी ओपन है, तो ये क्या हो गया? मल्टी थ्रेड। क्लियर यहां तक? मल्टी थ्रेड का ऑप्शन तो दे रहा हूं बट यूज एट अ टाइम एक ही करना। आप देखो, अब मैं मल्टी थ्रेड की बात करूं या थ्रेड की बात करूं नॉर्मल, दोनों का प्रोसेस चलाने के लिए मुझे क्या चाहिए? पूलिंग ऑब्जेक्ट। विदाउट पूलिंग मैं थ्रेड को रन नहीं करा सकता। अब क्या कह रहा है देखो, a single thread system an approach called event loop with pooling is used। यानी कि अगर आप सिंगल थ्रेड भी रन करते हो, और सिंगल थ्रेड चलेगा तभी तो मल्टी आएगा, तो विदाउट पूलिंग अप्रोच मेरा थ्रेड काम नहीं करता। पूलिंग इज अ प्रोसेस, पूलिंग इज अ प्रोसेस इन विच अ सिंगल इवेंट इज एग्जीक्यूट एट अ टाइम। एक बारी में एक ही ऑब्जेक्ट को रन करूंगा, किसी रीजन से पूलिंग इवेंट, event loop with pooling approach, a single thread run in an infinity loop till its operation is complete। यानी अगर पूलिंग ऑब्जेक्ट कॉल हुआ है, जब तक आपका काम कंप्लीट नहीं होगा तब तक मैं इवेंट हैंडलर दूसरे फंक्शन या दूसरे मेथड को नहीं दूंगा। क्लियर यहां तक? क्लियर है यहां तक? कह रहा है व्हेन द ऑपरेशन इज कंप्लीट द इवेंट लूप सेंड द कंट्रोल टू अप्रोचिएट इवेंट हैंडलर। क्लियर? पुलिंग का काम समझ आ गया कि अगर आप एटीएम मशीन पे गए हो, कैश विड्रॉल करना है तो कैश ही विड्रॉल करना है। जब तक वो टास्क पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता या कंप्लीट होने से पहले टाइम इंटरवल खत्म हो जाए, लोड बैलेंसिंग का एरर आ जाए, नेटवर्क का एरर, किसी चीज का भी एरर आ जाए, या मेरी ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाए, उसी के बाद मैं दूसरा इवेंट कॉल करूंगा। क्लियर यहां तक? ऐसा नहीं है कि कैश विड्रॉल पे आपने क्लिक कर दिया और फिर कहो कि मुझे पासवर्ड चेंज करना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इवेंट लूप को एंड करना पड़ेगा और नया थ्रेड कॉल करना होगा। क्लियर यहां तक? यहां तक क्लियर है? कुछ पूछना है? उसके बाद कह रहा है मल्टी थ्रेड इज यूज्ड इन अ सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड यूजर इंटरेक्शन। यानी कि अगर मल्टी थ्रेड को हम क्रिएट करते हैं तो हमारे पास क्या होना चाहिए? पहली चीज यूजर इंटरेक्शन होना चाहिए। रिक्वायर्ड अ क्विक रेस्पॉन्स टू यूजर एक्टिविटी। अब यूजर को जो रिक्वायरमेंट है मेरी एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग मेरा रेस्पॉन्स फटाफट आना चाहिए। क्लियर यहां तक? यहां तक क्लियर है या कुछ पूछना है? कह रहा है ये सारा काम करने के लिए, ये सारा काम करने के लिए थ्रेड क्लास क्या कहता है? ये सारा काम कौन करता है मेरे पास? थ्रेड क्लास। विदाउट थ्रेड क्लास बैकएंड में कोई भी लूप या कोई भी प्रोसेस मेरा एग्जीक्यूट नहीं होता। क्लियर? थ्रेड क्लास इज यूज्ड टू वर्क
थ्रेड क्लास इज यूज टू वर्क विथ थ्रेड। विदाउट थ्रेड क्लास आप इसके अंदर कोई कॉल नहीं करा सकते। क्लियर यहां तक? देखो, ठीक है। और ऑनलाइन में जितने भी लोग हो ना, अपनी डुकेट की जो भी आईडी दे रखी है उन्होंने, आप उसी से लॉगिन करो एंटर करके। ठीक है, विदाउट आईडी लॉगिन मत करो उसके ऊपर, जूम के ऊपर। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कह रहा है इसके अंदर अगर मैं कोई भी काम करता हूँ, इसके अंदर अगर मैं कोई भी काम करता हूँ, ठीक है, तो विदाउट थ्रेड क्लास इसमें कोई वर्क नहीं होता। क्लियर? में कोई वर्क नहीं होता। ठीक है, कह रहा था थ्रेड क्लास इज यूज टू वर्क विथ थ्रेड। द फर्स्ट थ्रेड टू बी एग्जीक्यूटेड इन अ प्रोसेस इज कॉल्ड द मेन थ्रेड। ठीक है, बिना थ्रेड क्लास के, ठीक है, यानी कि अगर आप चेक करना चाहते हो कि बैकग्राउंड में कोई थ्रेड काम कर रहा है या नहीं, तो वो हम चेक कराने के लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है, एक क्लास होती है थ्रेड, और थ्रेड क्लास में एक प्रॉपर्टी होती है करंट थ्रेड। करंट थ्रेड में एक प्रॉपर्टी होती है नेम। तो नेम यूजर डिफाइन है, मैं कोई भी नाम डाल सकता हूँ और चेक कर सकता हूँ कि ब्लैंक प्रोजेक्ट को अगर मैं रन करना चाहूँ तो बैकएंड में काम हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, apart from the main thread, a program can contain other thread known as child thread. A child thread can be created using the thread class. Child हो या main हो, सबको बाय डिफॉल्ट एक ही क्लास रन करेगी, थ्रेड क्लास। थ्रेड क्लास के अंदर आप चेक करना चाहते हो कि थ्रेड वर्किंग है या नहीं है, विदाउट फंक्शन यूज करंट थ्रेड। ठीक है, और उसके अंदर क्या मिलेगा आपको? नेम प्रॉपर्टी। क्लियर? अब देखो, यही काम करने के लिए एक जरा प्रोग्राम बनाते हैं, ये चेक करने के लिए कि थ्रेड काम कर रहा है या नहीं। क्लियर? क्रिएट अ प्रोजेक्ट। अब ये सारा काम करने के लिए हम क्लास लेंगे यूजिंग सिस्टम डॉट थ्रेडिंग। काम नहीं कर रहे हो, इस गैस खत्म होगी दोनों की। तो देखिए कितना ठंडा कर रहा है ये। गैस खत्म हो गई मुझे। अब हॉलीडे के बाद ही डलेगी तो सब वो है।
वो तो मैं इसलिए तो आ रखा था कि गर्मी बाहर फेंकता रहे। ये वो भी गर्म फेंकेगा। ठीक है, हमने क्या किया, यहाँ पे गए, सिंपल थर्ड क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है, टी एच इक्वल्स टू, चेक करना हो जैसे देखो, इसे रन करते हैं पहले एप्लीकेशन को। आ गया ब्लैंक, बैकएंड में कोई ना कोई तो काम कर रहा है। ठीक है, तो हमने क्या किया, थर्ड क्लास का यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया, इक्वल्स टू थ्रेड डॉट करंट थ्रेड। ठीक है, करंट थ्रेड अगर उसे मिलता है तो क्या करे, टी एच डॉट नेम, और इस थ्रेड का यूजर डिफाइंड नेम कोई भी नाम डाल सकते हो, चाहे अपना नाम रख देना। हमने डाल दिया मेन थ्रेड। क्लियर यहाँ तक, या कुछ पूछना है? यानी कि बिना थ्रेड बनाए हम इसके अंदर बना सकते हैं। क्लियर यहाँ तक, या कुछ पूछना है? क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, उसके बाद, ठीक है, यहाँ पे गए। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कह रहा है ये काम कैसे करता है। ठीक है, अब थ्रेड पे काम करने के लिए कुछ मेरे पास मेथड्स अवेलेबल है। ठीक है, पहला मेथड क्या है मेरे पास, स्टार्ट, दूसरा है स्लीप, तीसरा है अबॉर्ट, चौथा है आपके पास सस्पेंड, फिर है रिज्यूम। क्लियर? अब हमने क्या दिया यहाँ पे, सिंपल स्टार्ट मेथड कह रहा है, सिंपल आपके पास अगर आपने कोई फंक्शन बना रखा है और उसकी कॉलिंग थ्रेड के थ्रू करना चाहते हो तो यूज स्टार्ट मेथड। विदाउट स्टार्ट मेथड आप कोई भी फंक्शनैलिटी कॉल नहीं कर सकते। बना के रख सकते हो बट कॉल नहीं कर सकते। तो कॉल करने के लिए कौन सा मेथड आएगा, स्टार्ट। स्लीप, स्लीप का मतलब क्या है कि अगर आपने कहीं पे स्लीप मेथड मेरा लगा दिया तो मिली सेकंड और नैनो सेकंड में काम करेगा, फिर 10 सेकंड के बाद आउटपुट प्रिंट हो। पहले क्या होता था, लोडिंग बार चलते थे हमारे पास, ये लोडिंग हो रही है अकाउंटिंग एक्सेल के साथ, धीरे 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 जब लोडिंग पूरी हो जाएगी तो देन पेज डिस्प्ले। ठीक है, बट आज की डेट में जो लोडिंग होती है किस पे होती है, जावास्क्रिप्ट पे। तो ये बहुत टाइम लेता था हमारे पास। क्लियर यहाँ तक? अब हमने क्या किया, ठीक है, हमने यहाँ पे दिया अबॉर्ड। अबॉर्ड का मतलब क्या है हमारे पास, अबॉर्ड का मतलब क्या है हमारे पास कि अगर आपने कहीं पे अबॉर्ड लगा दिया तो परमानेंट मैं ऑब्जेक्ट को डिलीट कर दूंगा। टेम्पररी बेस पे नहीं, परमानेंट ऑब्जेक्ट ही डिलीट कर दूंगा और एक्सेप्शन प्रिंट कर दूंगा कि आपके पास जब ऑब्जेक्ट ही अवेलेबल नहीं है तो आप कैसे कॉल कर सकते। क्लियर? सस्पेंड का मतलब क्या है कि अगर आपने कहीं पे सस्पेंड लगा दिया तो 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ कितने दिन के बाद उसे आप दोबारा से एक्टिवेट करना चाहते हो। स्लीप मेथड ऑटोमेटिक एक्टिवेट अपने आप हो जाएगा क्योंकि उसमें इंटरप्ट मेथड लगा हुआ है टाइम इंटरवल खत्म होने के बाद। बट अगर आप रिज्यूम लगाते हो तो रिज्यूम को एक्टिवेट करने के लिए क्या चाहिए, रिज्यूम। इसलिए हम सस्पेंड को यूज नहीं करते बट ऊपर की तीनों प्रॉपर्टी यूज करते हैं। क्योंकि जब हम प्रोग्राम को डिजाइन करते हैं तो हमारे पास पहले से फिक्स होता है कि कौन सा फंक्शन क्या करेगा। ऐसा कोई फंक्शन हम इसमें डिक्लेयर नहीं करते
कि जो आज बना के रख दिया और 6 महीने बाद या 2 महीने बाद एक्सेस हो, ऐसा तो करते नहीं हम। क्लियर, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। अब देखो इन थ्रेड को अगर आप यूज करना चाहते हो मेथड को अपने प्रोग्राम के अंदर, तो कैसे हो? देखो जरा पहले इसका डेमो ही देखो। अब हम इसके अंदर एक फंक्शन बना लेते हैं। फंक्शन जो बनाऊंगा वो नॉर्मल फंक्शन बनेंगे, उसका मेरी थर्ड क्लास से कोई लेना देना नहीं है। हम बनाने जा रहे हैं यहाँ स्टैटिक और नॉन स्टैटिक, कोई भी फंक्शन आप बना सकते हो। अगर आप यहाँ स्टैटिक बनाते हो तो क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़ेगा, नॉन स्टैटिक बनाते हो तो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। यहाँ तक क्लियर है या कुछ पूछना है? क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है? एक हमने फंक्शन बना दिया, इस फंक्शन को बनाने के बाद अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये फंक्शन कॉल करना पड़ेगा। और इस फंक्शन को एक्टिवेट करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज करेंगे? स्टार्ट मेथड। कौन सा मेथड यूज करेंगे अपना? हम स्टार्ट मेथड। और स्टार्ट मेथड पे काम करने के लिए हमें पहले से क्या होना चाहिए? हमारे पास करंट थ्रेड अवेलेबल होना चाहिए। हमारे पास क्या होना चाहिए? करंट थ्रेड हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है। ठीक है, अब इस मेथड को कॉल करने के लिए, यानी कि इन मेथड को कॉल करने के लिए सिंपल हमने यहाँ पे हटाया, थर्ड क्लास कॉल करी। ठीक है। अगर आप अपने फंक्शन को मैं कॉल करना चाहता हूँ, अगर मैं अपने फंक्शन को कॉल करना चाहता हूँ तो हमें क्या चाहिए? यहाँ पे थ्रेड स्टार्ट क्लास। थ्रेड के बाद एक क्लास और मिलेगी, थ्रेड स्टार्ट क्लास। क्लियर? वो ही मेरे मेथड को एग्जीक्यूट करेगी। तो यानी कि हमने दिया कंट्रोल जे, इसके अंदर क्या आ गया? वॉइड टारगेट। वर्ड का मतलब एक थ्रेड स्टार्ट क्लास के अंदर बाय डिफॉल्ट मैं एक ही मेथड कॉल कर सकता हूं। तो मेथड का नाम डाल दिया, ऐड बनाया था ऊपर हमने। क्लियर यहां तक? ठीक है। अब इस स्टार्ट मेथड को रन करने के लिए कौन सी पेरेंट क्लास है? इसको कौन सी क्लास कौन सी है? थ्रेड। ठीक है। अब इसमें डाटा कहां से उठाएगा? टीएस से। क्लियर? अब ये थ्रेड अगर रन करना है तो कौन सा मेथड चाहिए? स्टार्ट मेथड। पहले स्टार्ट मेथड को कमेंट मारता हूँ और एप्लीकेशन को रन करता हूँ एक बार, क्या आउटपुट देगा मुझे ये।
थ्रेड कॉल हुआ? नहीं हुआ ना। अब यहाँ पे दिया हमने सिंपल, यहाँ दे दिया आपने अपना सिंपल मेथड दिस, एग्जीक्यूट करा, प्रोग्राम रन हो गया। क्लियर यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, तो ये है मेरे पास सिंगल थ्रेड का प्रोसेस। ठीक है, एक बारी में आप सिंगल एक ही थ्रेड को कॉल करा सकते हो। अगर आप मल्टीपल थ्रेड कॉल कराना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? ठीक है, तो आपको करना पड़ेगा मल्टी थ्रेड में काम। ठीक है, हमने क्या किया था, यहाँ पे भी ऑप्शन बढ़ाता हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल स्लीप, तो मैंने एक फॉर लूप लगाया जैसे। ठीक है, ये चले 20 तक। ठीक है, थ्रेड डॉट स्लीप, यहाँ डाल दिया, स्लीप डाल दिया, 6 ज्यादा हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक? 3 सेकंड, यानी सेकंड आ गया। हर 3 सेकंड के बाद डाटा प्रिंट करें, थ्रेड लगा दिया, और यहाँ मैसेज डाल देते हैं कंसोल डॉट आईसी को डाल देते हैं। यहाँ देने की जरूरत नहीं है, छोड़ते ही रहने दो खाली। इसे करते हैं रन एक बार, और यहाँ डाल देते हैं वेकअप। अगर थ्रेड का काम पूरा हो जाता है तो क्या करें, वेकअप, और थ्रेड को कर देते हैं थोड़ा छोटा, 5 तक। ठीक है, रन करते हैं यहाँ पे। क्लियर यहाँ तक? यह चेक करने के थ्रेड कितनी बार चल रहा है मेरे पास प्रॉपर, तो यहाँ कर दो +i। हजार इक्वल्स टू 1, 1000 = 1। 3000 लिखा है, डिवाइड बाई 1000, नैनो सेकंड निकाल के दे दो। क्लियर यहाँ तक? यानी कि अपने अकॉर्डिंग, या फिर हमने क्या किया, इस थ्रेड को काम करने के लिए यहाँ पे गया, अबॉर्ट। जब थ्रेड मेरा डिलीट हो चुका है, ब्लॉक अबॉर्ट हो चुका है, तो हम यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्सेप्शन। क्लियर? तभी तो इसकी फंक्शनैलिटी यूज करेंगे हम, ना कॉलिंग फीचर नहीं। क्लियर? ठीक है, या कुछ पूछना है यहाँ तक? क्लियर है सबको ऑनलाइन में? यहाँ तक क्लियर है सबको? चले आगे। उसके बाद अब उसके बाद कह रहा है, अब उसका थ्योरेटिकल पार्ट बता रहा है स्लीप का, इन सब का
कह रहा है द स्लीप मेथड इज यूज टू पॉज अ थ्रेड फॉर अ स्पेसिफिक टाइम ऑफ पीरियड। अगर मैंने 4 डाला है 4 सेकंड, तो ऑटोमेटिक इसमें एक मेथड कॉल होगा इंटरप्ट। इसमें एक मेथड कॉल होगा इंटरप्ट मेथड। वो ऑटोमेटिक क्या करेगा, इसको रिज्यूम कर देगा कि आपका टाइम इंटरवल खत्म हो चुका है, फंक्शनैलिटी कॉल हो जाए। क्लियर यहाँ तक? Thread dot sleep method with a value 0 will cause the current thread to hand over the unused balance of its time slice. Thread dot sleep method with a parameter as timeout to infinity can put the current thread to sleep. But आप खाली blank structure ऐसे इसको डिक्लेयर नहीं कर सकते, एरर शो कर देगा आपके पास। यहाँ बोल रहा है इन्फिनिटी के लिए, बट इसको मिनिमम 0 वैल्यू चाहिए। क्लियर? The sleep method can be resumed by calling the interrupt method for the thread class. Clear यहाँ तक? Clear? उसके बाद ये थोड़ा साइकिल दिखा रहा है कि थ्रेड रनिंग प्रोसेस में आया, अगर आपने रिज्यूम लगा दिया तो रिज्यूम पे चला गया और इंटरप्ट कॉल हो गया। अगर आपने रिज्यूम मेथड लगाया तो इंटरप्ट कॉल नहीं होगा। रिज्यूम के लिए कौन सा मेथड होता है हमारे पास? सस्पेंड। नहीं, सस्पेंड होगा देन रिज्यूम कंटिन्यू होगा। रिज्यूम आपको खुद करना पड़ेगा। क्लियर? जैसे यू कैन सस्पेंड द एग्जीक्यूशन ऑफ थ्रेड बाय यूजिंग द थ्रेड डॉट सस्पेंड मेथड। थ्रेड इज अ सस्पेंड, ओनली अनदर थ्रेड कैन कॉज इट्स रिजम्पशन बाय यूजिंग द थ्रेड डॉट रिज्यूम। सस्पेंड मेथड अगर लगाया है तो रिज्यूम लगाना मैंडेटरी है, और हम ऐसे फंक्शन या ऐसी फंक्शनैलिटी इसमें डालते ही नहीं है जो लॉन्ग टर्म के लिए बनी रखती रहे। कह रहा है द थ्रेड कैन बी डिस्ट्रॉयड बाय यूजिंग द अबॉर्ट मेथड। डिस्ट्रॉय होने का क्या करेगा, एक्सेप्शन प्रिंट कर देगा। अगर ट्राई कैच लगा रखा है तो फाइनली अपने आप आपको बता देगा कि आपका थ्रेड डिलीट हो चुका है और ये एरर के केस में आ रहा है, ताकि रन टाइम पे कोई